अगर आपके भी मन में अक्सर बुरे विचार आते रहते हैं, तो मन में गंदे और अश्लील विचार आते रहते हैं, तो आपको यह बौद्ध कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत परेशान था, क्योंकि उसका दिमाग उन चीजों के बारे में सोचता रहता है जिनके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपने छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए दिन का अधिकांश समय नष्ट कर देता है और फिर बाद में पछताता है, लेकिन न चाहते हुए भी अगले दिन फिर वही आदतें दोहराता है। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और वह जवान हो रहा है, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता था कि वह अपने समय और जीवन के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को नहीं बदल सका। दूसरे बड़ों को उसकी परेशानी के बारे में बताते थे और लोग तरह तरह के सुझाव देते थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा था। अब उस लड़के को भी यह महसूस हो रहा था, उसका बचा हुआ जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों में बीत रहा है। तो अब वह बहुत दुखी और परेशान था। एक दिन अपने विचारों में खोया हुआ वह अपने गांव में तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त पीछे से दौड़ता हुआ आया और बड़े उत्साह के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दोस्त, मुझे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। यह बात अपने दोस्त की तरफ से सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया और उसने पूछा कि तुम मेरी समस्याओं का क्या समाधान निकालते हो? लड़के के दोस्त ने कहा, ध्यान ध्यान आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़का बोला, यह क्या साधना है? मित्र ने कहा कि कल हमारे गांव में एक बौद्ध साधु भिक्षा लेने आए थे, तो मैंने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा कि अपने मन को कैसे वश में करूं। बौद्ध भिक्षु मेरा प्रश्न सुनकर ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा था कि आप ध्यान के बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से ध्यान के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। दोस्त की बात सुनकर लड़के ने कहा, मैं उस बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहता हूं। लड़का और उसका दोस्त उस बौद्ध भिक्षु को खोजने के लिए निकले। बहुत पूछताछ और प्रयास के बाद वे बौद्ध भिक्षु को पड़ोस के गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाते हैं। वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करें। कुछ देर बाद जब बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी आंखें खोली तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझसे कहा था कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान क्या है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ध्यान क्या है, मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों ने पूछा है तो मुझे कुछ कहना है। तो सुनिए, ध्यान मतलब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई विचार नहीं। यह एक स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराती है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद कोई सवाल ही नहीं या व्यक्ति के अंदर भ्रम बना रहता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह अपने जीवन की व्यर्थता से पूरी तरह अवगत हो जाता है। लड़की ने पूछा कि ध्यान की ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ध्यान बहुत आसान है, क्या आप बैठना जानते हैं? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं तब तक बैठ सकता हूं जब तक मैं चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आंखें बंद करो और रोज 1 घंटा सीधे बैठो। लड़की ने पूछा कि कब और कहां बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी कहीं भी, बस उस जगह को शांत और एकांत होना चाहिए। लड़के ने फिर पूछा, मेरे मन के ये गंदे विचार और बुरी आदतें कितने दिनों में दूर हो जाएंगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप अपने साथ बैठ सकते हैं 24 घंटे आंखें बंद करके। सिर्फ 1 दिन में लड़का बौद्ध भिक्षु से आगे चलकर घर चला जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे ध्यान करने से वास्तव में लाभ होगा, क्या मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ूंगा या नहीं, सब मेरा सम्मान कब करेंगे, मैं उससे प्यार करता हूं लेकिन वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मैं क्या करूं कि ढेर सारा पैसा कमाऊं और अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। और भी इसी तरह के विचार उसके मन में उठने लगे। तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि ध्यान की अवस्था में न विचार होते हैं न भाव। अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या कभी कोई बहती नदी के पानी को रोक पाया है? यहां तक कि लड़का भी अपने विचारों को रोक नहीं पाया और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसने जीवन में अब तक बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया, एक कठिन बात। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहा था कि ध्यान करना इतना आसान है। लड़का फिर से बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए अपना घर छोड़ देता है और उसके पास जाता है और कहता है कि आपने कहा था कि ध्यान बहुत आसान है,
लेकिन यह मुझे दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी विचार मेरे दिमाग में दौड़ना बंद नहीं कर सकते, बौद्ध भिक्षु ने कहा। लेकिन आपको अपने विचारों को रोकने के लिए किसने कहा? बालक ने कहा। फिर निर्विचार अवस्था कैसे बनेगी? आपने कहा कि ध्यान में न विचार होते हैं न प्रश्न होते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे मन में हर समय कई विचार जन्मते और मरते रहते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे संबंधित विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस प्रकार हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। आपको कोई विचार चुनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उन्हें देखने के लिए। आपके दिमाग में विचार उठेंगे और गायब होंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के बढ़ने की दर कम हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर लड़का अपने घर लौट आता है और फिर से ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार लड़का अपने मन में अपने विचारों को देखता है। जैसा कि बौद्ध भिक्षु ने बताया था, वह कुछ समय के लिए विचारों को देखने में सक्षम हो जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में ऐसे विचार उठते हैं कि वह सोचना बंद नहीं कर पाता है और वह गहरे विचारों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वह ध्यान कर रहा था। वह फिर से विचारों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका दिमाग एक और चाल चलता है। अब उसके दिमाग में अश्लील विचार उठने लगते हैं। लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र अवस्था में क्यों क्या ये अश्लील विचार उत्पन्न हो रहे हैं। वह अपने मन में उठने वाले अश्लील और गंदे विचारों को रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता है। इसी तरह के विचार उसके दिमाग में उठते रहते हैं। जब लड़का बहुत देर तक कोशिश करने के बाद परेशान हो जाता है, तो वह ध्यान से उठ जाता है और सीधे उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और ध्यान करने बैठता हूं, तो मेरे दिमाग में केवल अश्लील और गंदे विचार आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता है, इसलिए किसी भी विचार को जबरदस्ती दबाने की कोशिश न करें। यह बुरा है, क्योंकि विचारों का हमारा विरोध ही उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। तो किसी भी विचार को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस मन का स्वभाव ही ऐसा है कि हम जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, उसे हम सोचने से रोक देते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की तुम्हारी कोशिश बेकार है। और जिन विचारों को तुम गंदा कहते हो और अश्लील विचार, वो विचार भी आपके जीवन का हिस्सा है। मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों को उठाना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखें कि आप जीवन में जिस चीज को नकारते हैं, उसी चीज में हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। इसलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें, सब कुछ स्वीकार करें, तभी आप उनसे मुक्त होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय सेक्स के विचार से ओत-प्रोत रहें। आपको यह समझना होगा कि सेक्स हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। तो जीवन के इस पहलू को भी स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, लड़के ने कहा। लेकिन हमारा दिमाग हम पर चाल क्यों चलता है? क्या हमारा दिमाग हमारा दुश्मन है? साधु ने कहा, नहीं, हमारा मन हमारा शत्रु नहीं है। वह केवल उन चीजों का अनुभव करना चाहता है जो आराम और खुशी लाती हैं। अगर आप अपने दिमाग से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हैं, तो अपनी आदतों में बदलाव करें। आप आदतों को तभी बदल सकते हैं जब आपका मन आपके वश में हो, और आपका मन आपके वश में तभी आएगा जब आप स्वयं को जानेंगे, जब आप स्वयं को महसूस करते हैं, जब आपको ध्यान लगता है। यह कहते हुए बौद्ध भिक्षु खड़ा हो गया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ लड़के के सिर पर हाथ रखा। इसके बाद उसने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चला गया। लड़का बौद्ध भिक्षु को जाता हुआ देखता रहा, पर अब वह बहुत खुश था, क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ध्यान के रूप में मिल गया था। वह समझ गए थे कि उन्हें प्रतिदिन ध्यान के लिए बैठना है और उन्हें अपने विचारों को आते जाते देखना है, लेकिन किसी भी विचार को रोके नहीं। समय के साथ वे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। उसी समय उन्हें यह भी समझ आ गया कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। एक विचार केवल एक विचार होता है, इसलिए विरोधी विचार भी व्यर्थ है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है।